बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये सीखना चाह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। इसका क्या मतलब है, हम ये समझना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कोई भी आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरी एक्स की वैल्यूज ए के क्लोज जा रही हैं तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एल के क्लोज जा रहा है। ये चीज़ सेंसिबल होगी कब, जब as x approaches to a implies f of x approaches to L, or in other words you can say that limit x goes to a of f of x is L if as x approaches a implies y r. Let's say f of x approaches L. In other words, if I say it graphically, for example, this is the graph of a function. Let's say this one is a graph of function, and suppose we have a point over here. This is some point. तो ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है आपका। अब अगर ये पॉइंट है ए, तो हम ये कहते हैं कि जैसे हम इस एक्स को अप्रोच करें दोनों साइड से, तो एफ ऑफ एक्स भी किसी न किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा ना। ये वाई वाई के ऊपर यहाँ पर। तो अगर जैसे ही हम एक्स किसी ए, ए, जैसे ही हम ए को अप्रोच करते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स की वैल्यूज जैसे ही हम ए के क्लोज लेते हैं, अगर हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज भी किसी पॉइंट के क्लोज जा रही हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ये वाली, और वो बराबर है उसी वैल्यू एल के। अब हम जो है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये फंक्शन, ये लिमिट कंसीडर कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब देखें ना, आप डायरेक्टली 1 इसमें पुट नहीं कर सकते। 1 पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ कैसे है, फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वैल्यू 1 जो है एक्स एक्सिस पर वो यहाँ पर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 की इस साइड से भी क्लोज वैल्यूज लेकर 1 की तरफ आता हूँ और इस साइड से भी। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा एफ ऑफ एक्स ये जो है इसकी वैल्यूज कहाँ जा रही है। तो हम लेफ्ट से भी वैल्यूज लेते हैं और राइट से भी, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। सो हियर वी आर डूइंग फॉर लेफ्ट। यहाँ पर हम लेफ्ट के वैल्यूज को चेक करते हैं, एंड वी हैव एक्स एंड वाई। फॉर एग्जांपल लेफ्ट से हम यहाँ 1 की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेफ्ट से हम पुट कर देते हैं 0.1 फॉर एग्जांपल। तो अब इसमें 0.1 पुट करें इस फंक्शन के अंदर और देखें जवाब क्या है। चलें, जब आप 0.1 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 1.1। इसी तरीके से आगे ले जाते हैं, वैल्यू बहुत आगे ले जाते हैं, लेट से 0.9 पुट करते हैं। तो आप 0.9 पुट करके इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आपको 1.9 देगा। फिर और आगे जाते हैं 1 के क्लोज, 0.99 करते हैं, तो यहाँ पर फिर आप जैसे इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये 1.99 देगा। इसके अलावा और आप थोड़ा आगे 99 कर दें, यानी कि 1 के और क्लोज जाएं इस साइड से लेफ्ट से, तो ये आपको आंसर देगा 1.999। इस पूरे का मतलब है कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच कर रहा हूँ, मेरा फंक्शन जो है वो 2 की तरफ जा रहा है। ये 1.999 ये 2 के करीब है। तो इसका मतलब, इस पूरे का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से जब मैं इस 1 को अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट, ये इसका मतलब है लेफ्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये अंदर वाला ये एफ ऑफ एक्स है, ये मेरी 2 के बराबर आ गई है।
इसी तरीके से मैं राइट से भी अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, और राइट से अब वैल्यूज चेक करते हैं। दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई। सो जब हम राइट से अप्रोच करते हैं, यहाँ से कोई वैल्यू लेते हैं, लेट से 1.5 लेते हैं वैल्यू। 1.5 पुट करेंगे आप इसमें, तो ये जैसे कैलकुलेट करेंगे 1.5 पुट करके ये आपको देगा 2.5। आप और क्लोज आए थोड़ा वैल्यूज को लेकर, इसके 1.5 है तो 1.3 लें तो ये आपको 2.3 देगा, और क्लोज लें, ये वैल्यू आपने चेक करनी है कैलकुलेटर से इसमें पुट करके। 1.1 करेंगे तो ये 2.1 देगा, मोस्ट प्रोबेबली यही देगा। 1.001 यानी और क्लोज इसके जाएं तो ये आपको देगा 2.001। इसका मतलब भी ये है कि जैसे आप लेफ्ट राइट से भी इस 1 की तरफ आ रहे हैं वैल्यूज लेते हुए एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज फिर भी 2 की तरफ जा रही है ना, आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड राइट साइड से भी अगर हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं वैल्यूज, तो फिर भी हम 2 की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि जैसे ही मेरी x की वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट और राइट अप्रोच कर रही हैं 1 को, तो मेरा जो फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है ये 2 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये लिमिट जो है ये 2 के बराबर है। ये इसको कहते हैं लेफ्ट लिमिट, जिस तरह से अभी कैलकुलेट। इसका मतलब कि जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, और इस ये राइट लिमिट है, इसका मतलब कि आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी ये बात मैं कहने की पोजीशन में हूँ कि ये लिमिट जो है, क्योंकि हम इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं, वी आर नॉट एन लाइक एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स, सो हम ये कह सकते हैं कि ये लिमिट आपकी एल होगी कब, इफ वो जो आपकी राइट लिमिट है वो और लेफ्ट लिमिट वो दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर ये एग्जिस्ट करेगी और वो भी एल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी आप खुद से ट्राई करें। फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल आप खुद करें ये वाला, इसी तरीके से लिमिट x गोज टू 0 करें साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये 0 है ना, तो ये आप यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये 0 है आपका वैल्यू। आप क्या करें, 0 के करीब इस साइड से भी वैल्यूज उठाकर ले आए, इस साइड से भी। फॉर एग्जांपल लेफ्ट से आप कुछ वैल्यूज उठाएं एक्स और वाई की, जिसमें आप -0.1 ले सकते हैं, -0.01, -0.001, इसके क्लोज आए 0 के। फिर देखें ये कहाँ जा रहा है, इसमें पुट करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, और फिर इसी तरीके से राइट साइड से भी चेक करें। अगर आप राइट से चेक करें तो फिर क्या हो रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 पॉइंट लेट से 1, फिर 0.01, फिर 0.001, यहाँ से वैल्यूज लेते हुए इस साइड से है। फिर देखें कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो आपकी लिमिट हो जाएगी, ये लिमिट इसका आंसर होगा। लेकिन ये शर्त है कि ये इस साइड से और इस साइड दोनों साइड एक ही वैल्यू को अप्रोच करे। ऐसा हो सकता है कि आपकी लिमिट x गोज टू ए फ्रॉम प्लस आप करें तो कुछ और आ जाए, और आप राइट से करें, सॉरी लेफ्ट से करें तो वो कुछ और आ जाए, ये दोनों बराबर ना हो। अगर ऐसा है तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर ये वाली लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे वो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिमिट चेक करें ना, लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 ऑफ 10x, तो ये नहीं एग्जिस्ट करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, इसका एक तरीका ये भी है कि हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, देख देख के। यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं 10x का ग्राफ, ये 10x का ग्राफ है। अच्छा, अब x इक्वल टू पाई बाय 2 को भी ग्राफ कर लेते हैं यहाँ पर देख। अभी आप देख सकते हैं ना, ये पाई बाय 2 है, ये वाला, ये यहाँ पर ये जो लाइन है ये पाई बाय 2 है। आप देख सकते हैं जैसे आप इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये कर्व ऊपर जा रही है, रेड वाली ये वाली, ये ऊपर जा रही है यूं। और अगर इस साइड से आएंगे तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, इस साइड से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड से नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये जो लिमिट 10 की है पाई बाय 2 पर, वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट से किसी और तरफ जा रही है वैल्यूज, और राइट से कुछ और तरफ जा रहे हैं। आप वैल्यूज लेकर भी चेक कर सकते हैं। ऑन द सेम लाइन्स अगर आप ये लिमिट चेक करें, x गोज टू फॉर एग्जांपल
0 ऑफ 1/x। तो इसका ग्राफ भी अगर आप करेंगे तो ये ग्राफ भी आपको कुछ कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब है कि ये जो जीरो है ना, इस जीरो को आप जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना, इस साइड से लेफ्ट से, तो आपकी वैल्यूज नीचे जा रही होंगी एफ की। जैसे आप पुट करेंगे ना 0 पॉइंट माइनस का 0.001, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएंगी और क्लोज जाएंगे 0.001 इस साइड से, तो ये वैल्यूज इस नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी मतलब। और राइट से जब आप इस साइड से अप्रोच करेंगे, फॉर एग्जांपल 0.01 पुट करेंगे, फिर आप 0.001 पुट करेंगे, तो ये फिर पॉजिटिव की तरफ वैल्यूज जाएंगी। तो अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ इस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो उस पॉइंट पर भी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि इस पॉइंट पर इस साइड से यूं जा रहा है वैल्यूज, इस साइड से यूं आ रही। तो एक और मिसाल भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ है, ऐसे लेट्स से एक फंक्शन है, सपोज करें, जो इस तरह से है। अभी आप देख सकते हैं कि आप जब आप लेफ्ट से इसको अप्रोच कर रहे हैं ना जीरो को, फॉर एग्जांपल ये कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है येलो में, येलो जो है ग्राफ है किसी फंक्शन का। अब जब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू है 1 और यहाँ पर वैल्यू है लेट से 4, तो आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं ना, लेफ्ट से, तो ये ग्राफ ये है लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब कि आपकी लिमिट लेफ्ट साइड से जो है ना, जीरो पर लेफ्ट साइड से, वो आपकी जा रही है 1 की तरफ। और राइट साइड पे यहाँ से अप्रोच करेंगे तो ये वैल्यूज यहाँ ऐसे आएंगी इस तरफ से यहाँ पर। तो ये x गोज टू 0, अगर आप प्लस की साइड से देखेंगे राइट साइड से, तो ये 4 होगा आपका, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट राइट लिमिट दोनों बराबर है नहीं है। तो इसलिए आप इस केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इस ग्राफ के केस में जीरो पर आपकी ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओवरऑल लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब आपकी राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर हो जाए। थैंक यू।